आपको क्या लगता है समुद्र सिर्फ उतना है जितना हम आंखों से ही दिखता है? लेकिन यह सच नहीं है। पानी के नीचे एक और विश्व है जहां अंधेरा, गहराई और रहस्य अपनी कहानी लिखते हैं। हर लेयर के नीचे एक नई दुनिया जीवित है जो हमारी समझ से ही पेयर है। जब साइंटिस्ट अपने सबमरीन को हजारों मीटर तक नीचे लेकर गए तो उन्होंने कुछ ऐसा देखा जिसको देखकर उनके होश उड़ गए। अंधेरे में चमकती जली टोपियो व्हेल क्रीचर्स हवा और प्रकाश के बिना भी जीवित थे। ये दृश्य कमाल का था और अनेक प्रश्न खड़े कर गया। जहां जिंदगी यहाँ के नियमों से ही अलग चलती है, वहां हमारे ब्रह्मांड के रहस्यों का एक टुकड़ा छुपा हो सकता है। साइंटिस्ट्स ने यह अंदाजा लगाया कि ये जगह सिर्फ समुद्र नहीं बल्कि एक और समुद्र के अंदर का एक अलग ब्रह्मांड है, जहां के क्रीचर्स हमेशा अद्भुत रिएक्शंस दिखता है। इन क्रीचर्स में से कुछ ऐसे भी थे जो अपनी आंखों से ही लाइट उत्पन्न करते था। ये फेनोमेनन बायोल्यूमिनेसेंस कहलाता है और ये सिर्फ गहराई पानी में मिलता है। जितना ज्यादा गहराई में जाए उतनी ही अजीब और सुंदर ये रोशनियां नजर आती है, जैसे समुद्र के दिल में दीपक जल रहे हो। सबसे हैरान करदीन वाली बात ये थी कि इन गहराई में पानी अलग अलग लेयर्स में था। हर एक लेयर अलग टेम्परेचर और केमिकल कॉम्पोजिशन से ही भरी थी। साइंटिस्ट्स ने कहा जैसे एक और समुद्र असली समुद्र के अंदर चलता हो। क्या यह किसी और दुनिया का द्वार है? जब सोनार वेव्स को इस गहराई में भेजा गया तो उन्होंने ऐसे एकोस रिटर्न किए जो पहले कभी नहीं मिले। ये एकोस किसी सॉलिड ग्राउंड से नहीं बल्कि छुपी हुई फ्लूइड वॉल से आ रहे थे। ऐसा लगता था जैसे समुद्र के अंदर एक इनविजिबल ओशन बाउंड्री चलता हो। कुछ लोग कहते हैं कि समुद्र के नीचे जो ओशन है वो पृथ्वी के पुराना युगों का दर्पण है। वहाँ के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स अन युगों से ही बिलोंग करते हैं, जब पृथ्वी अभी जावा थी। आप सोचिए, वो जीव अब भी वहाँ जीवित है बिना प्रकाश और ऑक्सीजन के। जब रिमोटली ऑपरेटेड व्हीकल कैमरास ने ये सीन रिकॉर्ड किया तो स्क्रीन पर दिखाई दिया एक विस्ट्रिक्ट ब्लू डोम जैसा स्ट्रक्चर। कोई नहीं समझ पाया ये नेचुरल था या मैन मेड, लेकिन उसके चरण ओर से मैग्नेटिक वेव्स निकल रहे थे जो इक्विपमेंट को डिस्टर्ब कर रहे थे। एक थ्योरी ये भी कहती है कि समुद्र के नीश वाटर पॉकेट्स मून के ग्रेविटेशनल पुल से ही पोवेस है। जब चंद्रमा अपनी ग्रेविटी से समुद्र को खींच है, उसके नीश कॉम्प्रेस ह्यू पानी के लेयर्स अलग बिहेवियर दिखता है, जैसे पृथ्वी के अंदर पृथ्वी का हार्ट बीट चल रहा हो। अब तक किसी ने भी ये सेकंड ओशन को पूरी तरह मैप नहीं किया है। कैमरास यहाँ बार बार फेल हो जाते हैं, सिग्नल्स डिस्टोर्ट हो जाते हैं। शायद यहाँ के मिनरल्स हाई मैग्नेटिक फील्ड्स क्रिएट करते हैं जो किसी भी टेक्नोलॉजी को रुका देते हैं। आपको सुनकर हैरानी होगी कि कुछ प्रस्तियां वहाँ मिलती है जो ऊपर वाले पानी में मर जाती है। और नीश वो रॉयल तरीके से ही जीवित है, जैसे यह गहराई उनका असली घर हो और हम ऊपर के लोग बस मेहमान हैं। समुद्र के अंदर के समुद्र का ये कॉन्सेप्ट इतना रोमांचक है कि नासा भी अब इस पार नजर बना रहा है, क्योंकि जुपिटर के मून यूरोपा के अंदर भी ऐसे हाई ओशियंस होने का अंदाजा है। अगर यहाँ लाइफ है तो हो सकता है वहाँ भी हो। जब आप किसी सबमरीन से नीचे जाते हैं तो एक समय आता है जब प्रकाश पूरी तरह खत्म हो जाता है। सिर्फ डार्कनेस और प्रेशर महसूस होता है। वहाँ हर चीज अद्भुत तरीके से अडेप्ट हुई है, जैसे प्रकृति ने उन्हें सर्वाइवल का पाती दिया हो। एक लेयर में साइंटिस्ट्स ने देखा पानी दो अलग कलर्स में बनता है, ऊपर ब्लू और नीच ब्लैक जैसा। दोनों मिक्स नहीं होते, जैसे बीच में कोई इनविजिबल बैरियर हो। इसको हैलोक्लाइन लेयर कहा जाता है, जहां सैलिनिटी और टेम्परेचर के फर्क से पानी के ओशन बनते हैं। कुछ डाइवर्स ने बताया कि जब वो इस हैलोक्लाइन के अंदर गए, उन्हें ऐसा लगा जैसे किसी और दुनिया में एंटर कर गए। टेम्परेचर का बढ़ा चेंज और विजन ब्लर होने लगा। उन्होंने कहा ऐसा लगा जैसे समुद्र के नीचे दूसरा समुद्र चलता हो। साइंस के हिसाब से यह सिर्फ केमिकल और फिजिकल रिएक्शंस है, पर कुछ लोग इसे आध्यात्मिक दृष्टिकोण से भी देखते हैं।
उनका कहना है यह जगह वो है जहां पृथ्वी अपना रहस्य बच कर रखती है, एक कॉस्मिक मेमोरी जो कभी मिट नहीं। एंशिएंट समुद्र लोर्स में लिखा गया है कि समुद्र के नीचे नागलोक जैसी कोई दुनिया है, जहां प्राचीन देव और दोनों लोक के जीव मिलते हैं। शायद वही से ही पुरखों ने समुद्र की एनर्जी समझकर हमारे लिए संस्कृति रखी। डीप सी ट्रेंचेस में ऐसे फुटप्रिंट्स माइल है जिनका ओरिजिन कोई एक्सप्लेन नहीं कर पाया। क्या ये कोई अद्भुत प्रजाति थी या अनलॉगॉन के निशान है जो कभी समुद्र में बसते थे? हर फुटप्रिंट एक अनजाना प्रश्न बन गया है। जब रोबोटिक आर्म्स ने कुछ सैंपल्स उठाए तो उनमें हाई एनर्जी पार्टिकल्स माए। ये मटेरियल नॉर्मल अर्थ क्रस्ट से अलग था, जैसे किसी और डायमेंशन से ही आया है। साइंटिस्ट्स हैरान हुए, ये समुद्र के नीचे समुद्र का प्रमाण बन गया है। तीन जियोलॉजिस्ट्स मानता है कि पृथ्वी के मेंटल से प्रेशर के कारण ये सेकंड ओशन क्रिएट हुआ होगा। मतलब हमारे पैरों के नीचे लिटरल ओशियंस बहते हैं। यह सोचकर ही दिलदार जाता है कि हमारे नीचे एक और दुनिया है। आपने शायद ये सुना हो, वाटर रिमेंबर्स। शायद ये समुद्र ही है जहां पृथ्वी अपनी यादें रखना चाहती है। हर मॉलिक्यूल सेंचुरीज पुरानी कहानियां सुनाता है, बस उन्हें सुनने की क्षमता चाहिए। जब सोनार इमेजेस को एआई से डिकोड किया गया तो पैटर्न बना जैसे जियोमेट्रिकल लाइंस ओशन फ्लोर पार बनते हो। साइंटिस्ट्स को लगा ये कोई एंशिएंट सिटी की आउटलाइंस है। क्या समुद्र के नीच सिविलाइजेशन बस गई थी? एक डाइवर ने कहा कि जब वो अन लाइंस के पास गया, उसके इंस्ट्रूमेंट्स ने काम करना बंद कर दिया। सिग्नल जैम हो गए, जैसे कोई अनसीन फोर्स सब कुछ एब्जॉर्ब कर रही हो। यह मोमेंट उन सब के लिए भयानक था, पर साथ ही रोमांचक भी। शायद यह डीप ओशन एनर्जी फील्ड है जो वाइब्रेशंस के जरिए अपने आसपास के एनवायरनमेंट से बात कर सकता है। ऐसे फील्ड की एग्जिस्टेंस अगर प्रूव हो गई तो हम क्लाइमेट और ग्रेविटी के नए चैप्टर्स लिख सकते हैं। कुछ फुटेज में एक ऐसा क्रीचर दिखता गया जो पूरी तरह ट्रांसपेरेंट था। उसका हार्ट और डाइजेस्टिव सिस्टम क्लियर नजर आ रहे थे, जैसे प्रकृति ने अपना ग्लास स्कल्पचर बना दिया हो। उसका मूवमेंट स्लो और हिप्नोटिक था। साइंटिस्ट्स के लिए इन गहराइयों में रिसर्च करना सबसे टफ टास्क है। प्रेशर इतना ज्यादा है कि मेटल स्ट्रक्चर्स भी क्रम्बल कर जाते हैं। पर टेक्नोलॉजी हर साल सुधर रही है और हम और गहराई तक पहुंच रहे हैं। एक टाइम पर लॉग सोचता था समुद्र का तल बस चट्टानों और रेत से ही भरा है, पर जब कैमरास ने वहां मोशन देखा तो सब कुछ बदल गया। ओशन फ्लोर भी एक जीवित इकोसिस्टम निकला जहां लाइफ के नए फॉर्म्स पाए गए। अब हम समझने लगे हैं कि समुद्र के नीचे सिर्फ पानी नहीं बल्कि वाइब्रेशन और साउंड के भावंदर है। ये वेव्स एक ऐसे फ्रीक्वेंसी पार चलती है जो ह्यूमन ईयर नहीं सुन सकती। शायद यह हाई सेकंड ओशन का संगीत है। डीप ओशन के सेंसर्स ने एक दिन कुछ ऐसे साउंड्स रिकॉर्ड किए जो किसी मछली या सबमरीन के नहीं थे। उनकी फ्रीक्वेंसी बहुत हाई अनयूजुअल थी। साइंटिस्ट्स ने उससे ब्लूप फेनोमेनन कहा और आज तक यह मिस्ट्री बनी हुई है। क्या यह सब किसी इंटेलिजेंट एक्वाटिक रेस का सिग्नल है? कुछ रिसर्चर्स का मानना है यह एक कम्युनिकेशन अटेम्प्ट भी हो सकता है। अगर ऐसा है तो हम अपने समुद्र के साथी को समझने के बिल्कुल करीब है। ब्रह्मांड में लाइफ का सबसे बड़ा संकेत वही है जहां पानी है। अगर समुद्र के नीचे समुद्र सच में है तो यह प्रूफ है कि लाइफ अपनी मल्टीपल फॉर्म्स में एग्जिस्ट करती है। यह हमारे एग्जिस्टेंस के कॉन्सेप्ट को बदल देता है। हर एक्सपीडिशन के साथ साइंटिस्ट नए डिस्कवरीज कर रहे हैं, पर जितना ज्यादा हम एक्सप्लोर करते हैं उतना ही समुद्र अपना रहस्य छुपा लेता है। जैसे वो चाहता हो कि हम उससे सीखे पर पूरी तरह समझ ना सके। कहो यह दुनिया की सबसे पुराना आर्काइव है जहां प्रकृति ने अपनी सभ्यताओं का डेटा स्टोर किया है। हर मॉलिक्यूल, हर वाइब्रेशन एक हिस्टोरिकल रिकॉर्ड रखता है। समुद्र के नीचे समुद्र पृथ्वी का लिविंग लाइब्रेरी बन गया है। में सिर्फ इतना ही कहा जा सकता है, समुद्र के नीचे का समुद्र हमारे इमेजिनेशन के भी पेयर है।
कभी कभी रहस्य खोलना जरूरी नहीं, उन्हें महसूस करना ही काफी है, क्योंकि वो हमेशा पृथ्वी के दिल में चलता रहेगा।